नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एग्जाम जी में। दोस्तों आज हम एसएससी सीजीएल एग्जाम 2022 3 दिसंबर 2022 का फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम का एनालिसिस करेंगे, जो कि आज पहली शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो सबसे पहले जितने भी साथी चैनल पर नए हैं, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर दबाना ताकि आपको लगातार अपडेट प्राप्त हो सके। दूसरा दोस्तों, जितने भी साथी जो अभी तक नए हैं, जिन्होंने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन जरूर नहीं किया, तो वो भी जरूर कर लीजिए, क्योंकि वहां से आपको सभी एनालिसिस की पीडीएफ नोट्स, आपको सभी चीजें मिलती रहेंगी। शुरू करते हैं दोस्तों आज के पहले क्वेश्चन से। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है दोस्तों? एम्पियर। क्या होता है? एम्पियर। अब बात की जाए एम्पियर है वो क्या होता है दोस्तों? जो परिपथों की विद्युत धारा है उसको मापने के लिए किसका यूज किया जाता है? एमीटर का यूज किया जाता है। ठीक है, किसका यूज किया जाता है? एमीटर का यूज। यानी विद्युत धारा की एसआई तो क्या होगी? एम्पियर। यानी अगर विद्युत धारा के परिपथों को मापने का यंत्र के अगर पूछा जाए तो उसे क्या कहते हैं? एमीटर कहा जाते हैं। अब बात की जाए एम्पियर क्या होता है? किसी विद्युत परिपथ 1 कूलाम आवेश 1 सेकंड में प्रवाहित होता है, तो उस परिपथ में विद्युत धारा का एम्पियर होता है, तो उसको क्या कहा जाता है दोस्तों? एम्पियर जो है ये कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आपका आता है दोस्तों, हाँ, कोशिकाओं का विभाजन कितने वर्ग में होता है? तो कोशिकाओं का विभाजन जो है वो किस आधार पर होता है? सेल के आधार पर होता है। किसके आधार पर दोस्तों? सेल के आधार पर जो है कोशिकाओं को विभाजित करने के दो तरीके हैं। पहला है मिटोसिस और दूसरा है ओसिस सेल। तो इन दोनों को विभाजन करने के दोनों अलग अलग तरीके हैं। मिटोसिस में मुख्य अंतर यह है कि यह कोशिका 2 कोशिकाओं में विभाजित होती है, इसलिए जो है और वो जो है 1 में विभाजित होती है। एक आपका सेल से संबंधित एक क्वेश्चन और भी पूछा जाता है, जो कि कंप्यूटर में आता है। सेल क्या होता है दोस्तों? एक रो और कॉलम को मिलाकर एक बनाया गया सेल होता है, यानी एक बॉक्स को क्या कहा जाता है? ये आपका कंप्यूटर से संबंधित है। अगर एग्जाम में पूछा जाए तो रो और कॉलम मिलाकर एक सेल का निर्माण करते हैं, तो उस सेल को भी सेल कहा जाता है। ये आपका एमएस एक्सेल से संबंधित क्वेश्चन था। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, बालात श्रम के अनुच्छेद के तहत कितने साल के बच्चों को कारखाने में जो है काम करना निषेध है? तो अगर बात की जाए किस अनुच्छेद के तहत, तो अनुच्छेद 24 के तहत, यानी 14 वर्ष से जो कम के आयु के बच्चे को, यानी 14 वर्ष से कम के आयु के बच्चों को कारखाने में काम करने या फिर किसी भी अन्य जगह पर काम करने के लिए जो है ये आपका निषेध है, यानी रोक है। और बाल श्रम के तहत उसको उस पर कार्रवाई भी की जा सकती है। किसी भी जो है उसके ऊपर जो है कार्रवाई की जा सकती है जो भी बाल श्रम करवाता है उनसे। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका आता है दोस्तों, मैग्नीशियम ऑक्साइड का सूत्र क्या है? तो MgO जो है ये आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड का सूत्र है। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, चूना पत्थर का सूत्र। तो चूना पत्थर क्या है दोस्तों? एक अवसादी चट्टान है जो मुख्य रूप से कैल्शियम कार्बोनेट के विभिन्न क्रिस्टल रूपों जैसे कि खनिज कैल्साइट और या एरेनोनाइट से मिलकर बनी होती है। तो यह क्या होता है? आपका चूना पत्थर। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका आता है दोस्तों, निम्नलिखित में से 9 संतूर वादक है। शिव वर्मा, रविशंकर पंडित, पंडित जसराज। तो ये एक अगर बात की इनमें से बताना था आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग, तो इनमें से कौन सा था? तो पंडित जो रविशंकर शर्मा है वो क्या है? भारतीय संतूर वादक हैं। और पंडित जसराज हैं, ये जसराज जो घराने से हैं, हरियाणा से संबंधित था इनका। ठीक है, जो संतूर एक कश्मीरी लोक वाद्य यंत्र है। इनका जन्म जम्मू में गायक पंडित उमादत्त के शर्मा के घर जो हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका आता है दोस्तों, साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2022। जो भी युवा पुरस्कार जो भी पुरस्कार हैं दोस्तों 2022 से संबंधित, तो उसकी एक पीडीएफ, जैसे विंबलडन हुआ, ओपन हुआ, नोबेल पुरस्कार हुआ, या फिर जितने भी अवार्ड थे, पुलित्जर हुआ, या फिर आपका जो मीडिया से संबंधित जितने भी अवार्ड होते, एबल पुरस्कार हुआ, तो वो सभी से संबंधित एक पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है, वहां से आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें जो है ये अगर बात की जाए साहित्य किसको दिया गया, तो ये भगवत अनमोल को जो है दिया गया था। किस चीज़ में? ये आपका साहित्य अकादमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो हिंदी के क्षेत्र में दिया जाता है। और इसके उपन्यास कौन सा दोस्तों? प्रमेय जो इनका उपन्यास है, जिनके लिए इनको पुरस्कार दिया गया है। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, 2011 के किस संगीतकार को पद्मश्री पुरस्कार दिया गया? तो उषा उत्पु संगीत में जो इनको दिया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका आता है दोस्तों, दिल्ली सल्तनत के वंश के क्रम बताने। तो कौन से क्रम है दोस्तों? 5 वंश हैं ये आपके। सबसे पहला वंश था आपका गुलाम वंश, दूसरा खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, और लास्ट का जो है लोधी वंश। ठीक है, पहले जो शुरुआत हुई थी वो 12 से 6 से हुई थी, और अंतिम जो है 1526 तक ये 5 वंश जो हुए हैं, जिनके द्वारा दिल्ली सल्तनत पर जो है ये राज किया गया।
ठीक है। अगला आपका यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, उससे पहले एक चीज़ और बता दूं आप सबको, जो हमारी जो ये PDF है इससे लगातार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जैसे ही ऑफिशियल आंसर की आ जाएगी, ऑफिशियल क्वेश्चन का पता लग जाएगा, उसमें जो है स्क्रीनशॉट साथ में मैं अटैच करके टेलीग्राम में डाल दूंगा कि इस PDF से कितने क्वेश्चन जो है ये आए हुए हैं, जो कि आपकी आने वाली SSC GD परीक्षा के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है, और जो CGL के दे रहे हैं उनके लिए तो महत्वपूर्ण है ही है, क्योंकि इसमें जो 2022 में जितने भी अब तक जो है नवंबर 2022 तक जितने भी एग्जाम हुए थे वो सभी इस में जो है इंक्लूड किए गए हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को PDF को भी जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। इसका लिंक आपको जो है हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा, या फिर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज से भी मिल जाएगा। ठीक है, और टेलीग्राम पर इसका लिंक अवेलेबल है बाय करने का। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका आता है दोस्तों, मेघालय का मुख्यमंत्री और राज्यपाल कौन है? तो मुख्यमंत्री की अगर हम बात करें तो कोनराड संगमा जो है ये आपका मुख्यमंत्री है, और राज्यपाल की बात करें तो बनवारी लाल पुरोहित ये आपके क्या है दोस्तों, राज्यपाल हैं। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, B2C का मतलब, यानी B2C से पूछा गया था। B2C होता क्या है? तो ये आता है दोस्तों बिजनेस टू कंज्यूमर। क्या होता है? बिजनेस टू कंज्यूमर, यानी डायरेक्ट बिजनेस किससे? कंज्यूमर से। ठीक है, जैसे कोई भी एग्जांपल के तौर पर, जैसे कोई भी चीज प्रोडक्शन की जाती है तो वो डायरेक्ट किससे? कंज्यूमर से जो की जाती है, तो वो B2C का मतलब हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, स्थल मंडल की लंबाई किलोमीटर में। तो स्थल मंडल की लंबाई कितनी होती है किलोमीटर में? तो ये 10 से 70 किलोमीटर तक होती है, और पृथ्वी की सबसे बाहरी व ऊपरी परत को भूपरपट्टी या फिर स्थल मंडल जो है इसको कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका आता है दोस्तों, हरिसेन किसके दरबारी कवि थे? तो ये किसके थे दोस्तों? समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। वे चौथीवीं शताब्दी के संस्कृत कवि और राजनीतिक और सरकार के मंत्री थे। कौन से? हरिसेन। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, ऐहोल अभिलेख किसने लिखा गया था? तो ऐहोल अभिलेख किसके द्वारा लिखा गया था? ये आपका रवि कीर्ति ने लिखा था। किस भाषा में? संस्कृत भाषा में जो है ये लिखा गया था। इसके अलावा दोस्तों और जो क्वेश्चन पूछे जा रहे थे, एक तो आपका मौलिक अधिकारों से एक क्वेश्चन पूछा गया था जो कंफर्म नहीं मिल पाया, कौन सा क्वेश्चन था? दूसरा आपका एक राष्ट्रपति से संबंधित था, यानी जो है आपका उपराष्ट्रपति से था या उपराष्ट्रपति से बता रहे थे कि इन दोनों से कि वो किसको जो है अपना त्याग पत्र देता है। तो अगर उपराष्ट्रपति की बात करें तो वो किसको देता है? आपका राष्ट्रपति को त्याग पत्र देता है, और राष्ट्रपति किसको देता है ये आपको कमेंट करके बताना है। इससे संबंधित एक क्वेश्चन था। दूसरा दोस्तों, एक नृत्य से संबंधित भी बता रहे थे, कल हर शिफ्ट में नृत्य से संबंधित एक क्वेश्चन जरूर पूछा जा रहा है। तो नृत्य से आ रहा था एक क्वेश्चन, और जो है 2 से 3 करंट अफेयर के क्वेश्चन थे जो कि आपकी 2022 की करंट अफेयर से संबंधित हैं, और 1-2 क्वेश्चन जो है आपके जो बार बार जो पूछे जा रहे हैं हर टॉपिक्स में, वो आपका एक तो नृत्य से रिलेटेड, एक मौलिक अधिकारों से रिलेटेड, मौलिक अधिकार में से भी पूछा जा सकता है और मौलिक करते हुए, क्योंकि जो देखो ऊपर मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया भी होगा, यहाँ पर देखो बालाच्छरम वाला, ये किससे? मौलिक अधिकारों में है, अनुच्छेद आपका 24, क्योंकि 12 से 35 आपके किस में आते हैं? मौलिक अधिकारों में। तो ये भी आपका किससे संबंधित आ गया दोस्तों? मौलिक अधिकारों से संबंधित आपका क्वेश्चन होता है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें जो टॉपिक्स जो क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं, वो आपका नृत्य से संबंधित मैंने आपको बता ही दिया है, एक आपका सल्तनत से संबंधित, एक आपका जो भी पुरस्कार होते हैं, ये 2022 के जितने भी पुरस्कार है, वो चाहे आप नोबल ले लो, साहित्य का ले लो, एबल पुरस्कार ले लो, या फिर विंबलडन ले लो, प्लेयर्स ऑफ द मैच, क्रिकेट का ICC वर्ल्ड कप ले लो, ये सभी जितने भी पुरस्कार हैं उनसे संबंधित एक जो है PDF हमने डाली हुई है हमारे टेलीग्राम चैनल पर। उसमें आपको SSC CET स्पेशल मिलेगा, लेकिन वो सभी एग्जाम के लिए एलिजिबल है वो PDF, तो वो भी आप पढ़ सकते हो। उसमें सभी नया डाटा है, बिल्कुल लास्ट मंथ का एडिट डाटा है, तो वो भी आप जरूर देख सकते हैं। तो लगातार दोस्तों ऐसे वीडियो अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर दबाना ताकि आपको लगातार अपडेट प्राप्त हो सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।